नशे की गिरफ्त में जकड़ती युवा पीढ़ी। देखिए सी टीवी की खास रिपोर्ट संवाददाता शशिकांत राणा के साथ। यह सच है कि आज का युवा हमारे देश का भविष्य है। तो आज हमारे देश का युवा वर्ग जितना शिक्षा व तन एवं मन से उन्नत होगा, उतना ही ज्यादा हमारा देश भी उन्नत होगा। हंसते खेलते उन्नति की राह में अपने कदम बढ़ाते इन युवाओं को आखिर क्या हो गया है? क्या आप जानते हैं कि देश का हर चौथा युवा नशे की ओर बढ़ रहा है? चाहे वह नशा तंबाकू का हो या शराब का, गांजे का हो या अन्य मादक पदार्थों का। अब तो कुछ ऐसे मादक पदार्थों का चलन बाजार में चल पड़ा है जिसका एक बार सेवन करने मात्र से उसकी लत आदमी को सताने लगती है। हर गली मोहल्लों में आसानी से बिकते जहर पर प्रतिबंध लगना चाहिए, या फिर युवाओं पर लगते ग्रहण को हम मिटा पाने में सफल हो पाएंगे। आइए देखते हैं फैशन भरे किस तरह इस आधुनिक युग में युवा अपनी ही जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। फैशन से इस भरे युग में अपने दोस्तों के साथ मिलकर पहले तो नशे का सेवन शौकिया तौर पर करते हैं। शुरुआती दौर में वह मादक पदार्थों का सेवन त्योहारों या शादी पार्टियों में करते हैं और फिर धीरे धीरे वह नशा उनकी आदतों में शुमार हो जाता है, जिससे वह आदी हो जाते हैं। वैसे भी देश में बेरोजगारों की दिमागी हालत बड़ी खराब है, उस पर यह नशे की लत। अब ऐसी हालत में व्यक्ति पैसा लाए तो कहां से? जानकार मानते हैं नशे से ग्रसित हो चुके व्यक्तियों को मानसिक रोग हो जाता है और वह अपनी इस लत को पूरा करने के लिए बड़ी आसानी से अपराध की ओर चले जाते हैं। अपराध, जी हाँ, आप सुनकर चौंक जाएंगे कि ऐसा कौन सा अपराध है जो नशा रोगी करने से नहीं चूकते। सड़क दुर्घटनाओं में तो बढ़ोतरी हो ही रही है, साथ ही चोरी, डकैती, किडनैपिंग, हत्या, यहाँ तक कि नशे की हालत में मानसिक रोग से ग्रस्त नशेलचियों द्वारा छोटी छोटी बच्चियों को भी अपनी हवस का शिकार बनाकर उनकी हत्याएं की जा रही हैं। संगीन से संगीन अपराध में नशे के आदि व्यक्तियों की अहम भूमिका रहती है। अगर ऐसा ही हो रहा है हमारे देश का युवा, तो हम अपने देश के भविष्य की कल्पना कैसे करें? यह हम आप भली भांति समझ सकते हैं। तो क्यों ना हम अपने देश के भविष्य को बचाने में सहयोग करें और पहल करें अपने घर में रह रहे नशे के आदि उस व्यक्ति के इलाज कराने की। जी हाँ, इलाज। नशा एक मानसिक रोग है जिसका इलाज संभव है। आप देखिए, समाज सुधार संस्थाओं व प्रशासन द्वारा नशा विरोधी कार्यक्रम व योजनाएं चलाई जा रही हैं। यहाँ तक कि अपराध कर जेल में सजा काट रहे नशा रोगियों में सुधार लाने के लिए नशा मुक्ति अभियान के तहत कार्य किए जा रहे हैं और जेल के भीतर ही उनका इलाज किया जा रहा है। साथ ही प्रशासन के सहयोग से प्रत्येक शहरों में नशा मुक्ति केंद्रों के माध्यम से मात्र 30 से 35 दिनों के अंदर नशा रोगियों का वहीं रखकर इलाज किया जाता है, जहां से अभी तक कई रोगियों को लाभ पहुंचा है और वह आज देश के कार्य में प्रतिष्ठित नागरिक बनकर अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। यह आसान है। जिस देश ने कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने के रास्ते खोज निकाले हैं, यह तो छोटी सी बात है, बस जरूरत है तो कदम आगे बढ़ाने की। आओ हम आपको बताते हैं कैसे संभव है इसका इलाज। अब तक आप तो यह समझ ही चुके होंगे कि व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले नशे से वह मानसिक रोग की गिरफ्त में आ जाता है, तो उसके लिए जरूरत होती है एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की, स्वच्छ वातावरण व अच्छी दिनचर्या की, जिससे उसके शरीर व मन के अंदर व्याप्त बीमारियों का खात्मा हो सके। ऐसे ही चिकित्सालय नशा मुक्ति केंद्र आपके शहर में है, जहां आप नशा करने वाले अपने परिवार के सदस्य को 35 दिनों के लिए वहीं रखकर इलाज करा सकते हैं। बस जरूरत है तो इतनी कि आप वहां जाकर एक छोटी सी खाना पूर्ति कर जानकारी फॉर्म में लिख कर दें और रोगी को भर्ती करा दें। फिर दूसरे दिन प्रातः 6 बजे रोगी का इलाज होता है। दिनचर्या के हिसाब से शुरुआत प्रातः, फिर 8 बजे चाय नाश्ता। अब समय हो गया
9 बजे डॉक्टर साहब के आने का, जो बारी बारी सभी मरीजों का शारीरिक चेकअप कर बीमारियों के हिसाब से उन्हें दवाएं देंगे। आपने देखा है कि मोस्टली जो आदमी आते हैं वो दारू या शराब अल्कोहल वाले ज्यादा आते हैं। नंबर 2 पे गांजा वाले और तीसरे नंबर पे स्मोक वाले आते हैं। अच्छा, इनको हम लोग यहाँ भर्ती करके जो दवा वगैरह देते हैं तो 35 दिन के लिए कम से कम स्टार्ट करते हैं मतलब, और ये 35 दिन के होने के बाद उसमें 80-90% लगभग क्योर हो जाते हैं। तो जो नहीं सही हो पाते हैं, साथ में फिजियोथेरेपी है, उनको मेंटली मतलब बूस्टअप करते हैं, उनका काउंसलिंग करते हैं और दवा से उनको करके। तो देखिए, पहले तो उनको हम लोग आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट माने उनको अलग करके रखते हैं कि वो किसी दूसरे को या किसी को भी वो परेशान न करें। और दूसरा, उनको मेंटली समझाया जाता है कि देखो ये बुरा बर्ताव आपको समाज में भी गिराएगा अपने नीचे से आपको, और जो यहाँ पे है वो दूसरे से आप लड़ोगे तो वो भी मारपीट करेंगे आपके साथ। तो उस चीज से दूर रहिए और सामाजिक प्राणी बन के आप साफ सुथरे रहिएगा। मेरा नाम डॉक्टर सुबोध कुमार अर्गल है। मैं यहीं पे जबलपुर मेडिकल कॉलेज से पढ़ा हूँ और कई गवर्नमेंट सर्विस में रहने के बाद यहाँ प्राइवेट में आके नशा मुक्ति केंद्र में यहाँ आपको 16 साल से 60 साल के व्यक्तियों का इलाज होते दिख रहा है। तो आइए एक बच्चे से आपको मिलाते हैं, जिसे देखकर आप भी उसकी मासूमियत की मिसाल देंगे। देखिए, इस बच्चे को नशे के आदी हो चुके व्यक्तियों की संगत में रहकर नशा करने की आदत पड़ गई थी। खेलने, कूदने और शिक्षा ग्रहण करने की उम्र में यह बच्चा यहाँ रहकर अपना इलाज करा रहा है। इसका कहना है वह रोग मुक्त हो गया है, फिर कभी नशा नहीं करेगा, ना ही नशेड़ियों की संगत करेगा। हमें वो अच्छी शिक्षा दी जा रही है और यहाँ आने से मेरा नशा छूट गया है। और यहाँ पास थिनर का नशा करता था, जो यहाँ आके मैं छोड़ चुका हूँ। कितने वर्षों से आपको ये? मैं ये 7 महीने से कर रहा हूँ थिनर का नशा। और मैं यहाँ पास मुझे कंप्यूटर का भी सिखाया जाता है, अच्छी अच्छी शिक्षा दी जाती है, नशा विरोधी गोली भी यहाँ दी जाती है। खाने वगैरह में खाना भी यहाँ पास मुझे अच्छा मिलता है। कभी परिवार की कमी महसूस हुई? नहीं, यहाँ पास मुझे परिवार की महसूस नहीं हुई है। उसे यहाँ स्कूली शिक्षा, कंप्यूटर का ज्ञान, योगा अभ्यास सभी के साथ कराया जाता है। तो दोपहर के भोजन के बाद थोड़ा आराम, फिर शाम के नाश्ता के पश्चात योगा, पीटी, स्कूली शिक्षा, मनोरंजन और डॉक्टरी चेकअप, रात्रि भोज और फिर आराम। यहाँ सभी एक पारिवारिक माहौल में समय बिताकर अपना इलाज कराते हैं और बीच में इनके परिवार के सदस्य भी इनसे मिलने आते हैं, जो अपने बच्चों में सुधार देख बेहद खुश होते हैं। नशा मुक्ति केंद्र में नशा रोगियों पर स्टाफ द्वारा विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि नशा रोगी आक्रामक भी होते हैं। पर चिंता मत कीजिए, ये स्वभाव से चिड़चिड़ापन व आक्रामकता नशा न मिलने से ही आती है, जिसका ही तो यहाँ इलाज होता है। सभी उम्र के लोग नशा मुक्ति केंद्र में आते हैं। यहाँ कम से कम 16 साल 15 साल के बच्चे भी आते हैं और वहाँ से लेके 50, 55, 60 साल की उम्र के भी आते हैं, नशा पीड़ित आते हैं। डॉक्टरी इलाज भी किया जाता है और बाकी उनकी सुनियंत्रित दिनचर्या भी सिखाई जाती है, स्वयं सेवा भी सिखाई जाती है। यहाँ पे चिकित्सक एवं पुलिस प्रशासन व अधिकारी भी मानते हैं कि नशा से अपराध जगत में बढ़ोतरी हुई है, जिसकी रोकथाम जरूरी है और रोकथाम के लिए प्रशासन के सहयोग से सद्भाव नशा मुक्ति गोहलपुर केंद्र खोले गए हैं और जिसके परिणाम अब तक अच्छे ही देखने मिले हैं। जो आदमी नशे के हाथ में करता है, नशा के बाद मानसिक संतुलन न होने की वजह से ये घटनाएं होती हैं। और इसमें 2 तरह के नशे हैं, एक शराब का नशा है, तो शराब के नशे के बाद भी जो घटनाएं होती हैं, और दूसरा इस जो मादक द्रव्य जो NDPS की श्रेणी में आते हैं, उनका भी नशा करके लोग प्राप्त कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि नशा जो है रोकने के लिए, नशे जो मादक द्रव्य और इनके रोकने के लिए एक सकारात्मक प्रयास पुलिस कर रही है और इसमें काफ़ी अच्छी सफलताएं भी मिली हैं। और दूसरा पहलू आपने स्वयं ही बताया कि जो नशा मुक्ति केंद्र है, वहाँ उनकी काउंसलिंग करके और उनको मेडिकेशन पर रख के और लत से दूर करने के प्रयास। तो आइए हम अपने बच्चों को ऐसे माहौल से दूर रखें जो दूषित हो, अपने घर के माहौल को नशाखोरी से बचाएं, बच्चे को शादी पार्टियों में ज्यादा रात तक न घूमने दें, उसकी संगत पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि
नशा व्यक्ति को नाश तो करता ही है, साथ ही उसके परिवार को नष्ट कर देता है। जो नशा करता है उसका इलाज कराने में समय नष्ट ना करें। तो आइए मजबूत करें अपनी जड़, कल नहीं आज ही छोड़ें नशा और जिल्लत भरी जिंदगी से नाता तोड़ें। एक अच्छा नागरिक बनकर दिखाएं और हाथ बढ़ाएं देश का अच्छा भविष्य बनाने में। तो नशा छोड़ें कल नहीं आज ही, सोचो मत, बहुत आसान है। रिपोर्टर शशिकांत राणा, कैमरामैन मुकेश सोनी के साथ। विशेषतः नशे की जो बीमारी है वो केवल किशोर अवस्था और युवा अवस्था में ही लगने की संभावना होती है। प्रौढ़ावस्था में नशे की बीमारी लगने की संभावना नहीं के बराबर हो जाती है। दूर रख सकते कि परिवार में जो उम्र दराज लोग हैं, बड़े लोग हैं, प्रौढ़ लोग हैं, वो किसी भी प्रकार का नशा ना करें, क्योंकि अगर घर परिवार के प्रौढ़ लोग नशा कर रहे हैं तो वो चाहे जितना उपदेश कर ले, बच्चों में नशे की तरफ आकर्षण पैदा, कोई भी प्रौढ़ व्यक्ति नशा ना करता रहे, या फिर कम से कम ये करे कि बच्चों के सामने वो नशा ना करे। दूसरा उपाय ये है कि किशोर अवस्था के और युवा अवस्था के जो बच्चे हैं उनको हम नशे के बारे में, नशीली चीज़ों के बारे में, नशे की बीमारी के बारे में हम विस्तार से समझा बुझाकर सारी बातें उनके सामने रखें कि नशीले पदार्थ जो है वो कितने भयंकरनाक है। अगर हम ये सारी जानकारी वैज्ञानिक तरीके से उनके सामने रखते हैं, उनको विश्वास में लेकर उनके साथ संवाद स्थापित करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे किशोर है और जो युवा है वो नशे की तरफ जाने की संभावना या नहीं कर रहे हैं, उसमें समाप्त होने की कोई संभावना नहीं बची है। तो ऐसे स्थिति में आपको बिना विलंब जो है नशा मुक्ति केंद्र से संपर्क स्थापित कर वहाँ से सलाह लेनी चाहिए, और अगर संभव हो तो उसको वहाँ पर एडमिशन ही दिला देना चाहिए, क्योंकि नशाखोरी की बीमारी ऐसी है जो घर परिवार में केवल उपदेश देने से, केवल समझा बुझाने से समाप्त, तो उसका प्रयास हम पहले कर चुके हैं, लेकिन प्राथमिक अवस्था में समझाने बुझाने पर भी जो है अगर बच्चा नशे से दूर नहीं हो पा रहा है तो हम अधिक नशे से देश का भविष्य खतरे में। जिस तरह नशा करने वाले संगीन से संगीन अपराध करने में नहीं चूकते, जिससे वह तो प्रभावित होते ही है, साथ ही उनका परिवार भी प्रभावित होता है। नशा करने के बाद में मानसिक रोग से ग्रसित हो करके आक्रामक रूप जिस तरह लोग धारण करते हैं और अपनी नशे की लत पूरी करने के लिए चोरी, डकैती, हत्या जैसे संगीन जुर्म करके वह अपनी नशे की लत पूरी करने के लिए रुपए का संग्रह करते हैं, धन का संग्रह करते हैं। और इस सबसे बड़ी बात यह है कि इस फैशन के युग में लोग अपने फैशन को पूरा करने के लिए नशे के आदी हो जाते हैं और चोरियां करते हैं, अपराध करते हैं, जिससे घटित होने वाले काफ़ी संगीन अपराध हैं, जिसके कारण पुलिस प्रशासन भी इस ओर चिंतित है। प्रशासन का भी मानना है कि अपराध का ग्राफ बढ़ने का एक मुख्य कारण नशा है। तो नशा जिस तरह से देश के युवाओं को जकड़ते जा रहा है, उसकी रोकथाम के लिए प्रशासन ने काफ़ी अच्छी पहल की है। मानना है प्रशासन का कि नशा मुक्ति कार्यक्रम समय समय पर किए जा रहे हैं। मानना है प्रशासन का कि नशा मुक्ति अभियान के तहत कई इस तरह से नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन किया जा रहा है, जहां 30 से 35 दिनों के अंदर मरीजों को रखकर, जो नशा के रोगी हैं, मानसिक रोगी हैं, उनको रख कर के उनका इलाज किया जाता है। और यह कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से अच्छा उनका इलाज किया जाता है, जिससे वह नशा मुक्त होकर के, नशा रोग से मुक्त होकर के एक अच्छा जीवन, एक सफल नागरिक बन करके जीवन गुजारने में। आइए हम अपने देश का भविष्य बनाएं और बच्चों को नशे से दूर रखें। मैं CTV न्यूज़ से शशिकांत राणा, कैमरामैन।